बताइए, इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? सब्सिडी का है, लेकिन हमारा पहला किस्त भी आया है। हाँ, 60,000 का किस्त आ चुका है। 60,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वो आ चुका है मेरे पास। अभी आपका स्टेट गवर्नमेंट का आना बाकी। कितने दिनों में सब्सिडी आ गया था आपका? सब्सिडी लमसम वही हमारे ख्याल से 1 महीने से कम ही समय लगा है। 1 महीने से कम समय में ही पहली सब्सिडी आ गई। पहली सब्सिडी आ गई। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं खोजवा में, जो वाराणसी के पॉश इलाकों में से एक है। खोजवा मार्केट बहुत पुराना मार्केट है। ये BHU के जस्ट पास में है और दुर्गा कुंड जो मंदिर यहाँ का फेमस है उसके पास में है। और यहाँ पे हमारे पीछे जो देख रहे हैं राकेश जी हैं, इनके यहाँ पे हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम आपको राकेश जी से भी मिलवाएंगे। उससे पहले हम आपको 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप दिखाते हैं, फिर राकेश जी से बातचीत होगी। इनका अनुभव कैसा रहा कंपनी के साथ और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी तक, और सब्सिडी मिली है कि नहीं मिली, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। अभी हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। इसमें 540 वाट के मोनोपर खापकट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो GI चैनल का यूज़ किया गया है, ताकि छत पे लगना है तो जंग न लगे, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। और वहीं अगर वायरिंग की बात की जाए तो इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वायर को खुले में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आपके पैनल सेटअप पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो आपकी वायरिंग भी 25 सालों तक रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक रहनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए लाइटनिंग अरेस्टर की, तो जगह कम होने के बाद भी फिर भी हम लोग स्ट्रक्चर में लाइटिंग अरेस्टर को अटैच नहीं किए हैं। वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन डिस्टेंस देकर थोड़ा हाइट दिए हैं, ताकि आपके ऊपर पैनल के ऊपर बिजली का, आकाशीय बिजली का कोई प्रभाव न पड़ सके। और साथ ही साथ अगर कि इसमें करते हैं, स्ट्रक्चर में अटैच करते हैं, कहीं वायर छिल गया तो आपके स्ट्रक्चर में पूरा करंट फैल सकता है, जिससे आपको जान माल की भी क्षति हो सकती है। तो आइए अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम लोग, जैसे बनारस में बंदर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो पैनल से पैनल जो कनेक्ट करते हैं MC4 से, इसको भी इस प्रकार से अटैच कर देते हैं पैनल में कि किसी भी प्रकार से बंदर वगैरह उखाड़ न सके, जिससे कि आपका लॉस ना हो सके। तो आइए अब हम आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप सामने हमारे देख रहे हैं 2 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC-DB है, एक साइड में AC-DB है। DC-DB का मेन काम होता है पैनल के साथ कनेक्टेड होता है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो इसमें DC SPD और DC MCB लगे हैं। जो SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी और MCB गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में AC-DB है, जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होती है। ग्रिड में कभी भी लाइट फ्लक्चुएट कर सकती है या फिर ट्रांसफार्मर टूट सकता है। उसी स्थिति में आपके इन्वर्टर को कोई क्षति ना हो, इसलिए AC-DB लगाया जाता है। और इसमें भी AC SPD और MCB लगे हैं, जिससे हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट होता है। SPD डिस्ट्रॉय होगा, MCB गिर जाएगी और इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा एज का इन्वर्टर है, जिसका काम होता है कि DC जो पैनल करंट बनाते हैं उसको AC में कन्वर्ट करना और आपके घर के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाएगी, जो बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आने वाले हैं। वहीं नीचे के साइड में आप देख सकते हैं कि RMS सिस्टम लगा है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ और कितना कार्बन एमिशन को आपने कम किया, और सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे और कितना बिजली बना। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि पूरा सिस्टम दिखाने के बाद हम राकेश जी से मिलेंगे। तो राकेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। हमने अनन्या ग्रीन से आपका सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया था। 2 किलोवाट के लिए हमने किया था। 2 किलोवाट हमारा लगा है और काफ़ी कम समय में लग गया है, बाकी अपेक्षा बाकी सोलर पैनल के कंपनियों के द्वारा। जी, ये कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि आपने सोलर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो मेन पर्पस तो यही रहा होगा कि बिजली के बिल हमारे जो आ रहे हैं वो कम आए। मेन वही बिजली की वजह से था, मतलब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, जिस कारण हमको लगवाना पड़ा। और उससे काफ़ी फ़ायदा भी है। कितना आ जाता था? करीब 2000 के लमसम आ जाता था। 2000 के लमसम आ जाता था। उससे बहुत कम है अब तो। जबकि आपका घर यहाँ पे है बनारस की मेन सिटी में। ये खोजवा का इलाका है। अगर मैं बात करूँ इस इलाके की, तो ये मतलब जो दुर्गा कुंड से कैंट की जो एरिया है, ये सबसे पॉश इलाकों में आता है वाराणसी शहर के।
उस इलाके में सर का घर है और यहाँ पे इन्होंने हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। सर ये बताइए, जैसे ऑन ग्रिड आपने लगाया, कितना टाइम हुआ है लगाए हुए? तो लमसम 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीना। 1.5 महीना या 2 महीना होने वाला है। बिजली के बिल वगैरह कुछ आए थे अभी? बिजली का बिल अभी आने वाला है जी। अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ पिछली बार थोड़ा कम आया था। इस बार तो 1 महीना पूरा हुआ है, पूरा महीने का चला है। हाँ। इस बार काफ़ी कम आएगा। हाँ अच्छा, पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने लमसम वही आया था, हमेशा 1800-1900 आता था, लेकिन पिछले महीने वही 1100-1200 आया था। हाँ, जबकि गर्मी आ गया मौसम। गर्मी आ गया। हाँ। गर्मी में तो बिजली के बिल बढ़ के भी आते हैं, बढ़ के आते हैं, लेकिन कूलर वगैरह भी चलते हैं। तो अभी कूलर वगैरह चला रहे होंगे आप? कूलर वगैरह सब चल रहा है, फिर भी बिजली बिल कम आया। हाँ। और इस समय हमको लगता है इस बार 1000 के अंदर ही आएगा। 1000 के अंदर ही आएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे ऑन ग्रिड का दिमाग में आइडिया, सोलर का दिमाग में ऑन ग्रिड का भी आता है, तो सोचते हैं जनरली लोग कि बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह होगा, अब मेंटेनेंस में बैटरी लगेगी, ये सारी चीज़ें। नहीं, खर्चे वाली बात नहीं है। सोलर पैनल में एक्चुअली क्या है कि मेन बिजली आप जो बिल हमेशा भरते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप पूरे साल का ही अगर जोड़ेंगे तो उसमें आपका 50% से भी लेस हो जाता है जी। ठीक है, वो पैसा आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। अच्छा, मतलब पैसे की सेविंग को लेकर ही आपने ये डिसीजन लिया था ऑन ग्रिड का। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपको बताया गया होगा कि ऑन ग्रिड ये मतलब सोलर लगा रहे हैं, तो कुछ मेंटेनेंस इसमें लगता है कि नहीं लगता है? मेंटेनेंस के लिए तो नहीं आइडिया, लेकिन कुछ खास तो होता नहीं इसमें, सिर्फ क्लीन करना होता है इसको। क्योंकि जितना ज़्यादा साफ रहेगा, जितना लाइट सोलर सन की पड़ेगी इसके ऊपर, उतना ही ज़्यादा बिजली बनाएगा। तो क्लीनिंग करते हैं आप? अभी तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, अभी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। फिर भी होगा, 2 महीने पे होता होगा। नहीं, जनरली मैं लोगों को बताता हूँ कि ये 10 से 15 दिनों में साफ कर देना चाहिए एक बार। इतना धूल तो नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये सिटी इलाका है, यहाँ पे धूल कम रहते हैं और आसपास देखेंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस इलाके में कंस्ट्रक्शन जो होना था वो हो गया है लगभग में। तो इस वजह से यहाँ डस्ट की समस्या बहुत कम है, नहीं फिर भी क्लीनिंग करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे पैनल पे आपको दिया गया होगा, सिस्टम दिया गया होगा, तो बताया गया होगा कितनी वारंटी है पैनल पे और इन्वर्टर पे? हाँ, 25 से 30 साल की वारंटी है आपका पैनल पे जी। और वही सेम चीज़ नीचे है 10 साल की इन्वर्टर पे। 10 साल की इन्वर्टर पे। मतलब अगर मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि आप बनारस में हैं, अगर इस घर को छोड़ दिया तो 25 सालों के लिए किस चीज़ को आप खरीदे हैं? 25 सालों के लिए ऐसे देखा जाए तो यही है हमारा, जो लंबा समय तक चलना है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कोई। नहीं, सारी गाड़ी भी खरीदे होंगे तो उसका भी 15 साल 1 साल की होती है, उसमें भी बहुत सारे तामझाम होते हैं, लेकिन इसमें क्लीन है बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी इतनी लंबी नहीं होती जितनी इसकी वारंटी है। नहीं, वही बात सही बात है, क्योंकि कोई भी जनरली चीज़ आप खरीदने जाएंगे साल भर 3 साल काफ़ी होता है, इससे ऊपर कोई वारंटी नहीं क्लेम करता है। मैक्स टू मैक्स 5 साल मिल जाता है, 5 साल तक। लेकिन 5 साल की भी बहुत कम ही चीज़ें हैं। ठीक है, वो भी लमसम कोई हो गया। इन्वर्टर ही सबसे ज़्यादा बैटरी आती है 36 महीने की। हाँ, 36 महीने की। इसके अलावा और कुछ तो बहुत कम ही दिखता है जो घरेलू यूज़ के लिए है जी। अच्छा ये बताइए, और वो भी बैटरी ऐसी होती है कि 5 सालों बाद देखने को मिलता है कि धीरे धीरे उसकी लॉस होने लगती है। हाँ, वो अपने आप कम करने लगता है अपना पावर। लेकिन हालांकि 5 साल से वो अधिक चलती है। हाँ, इन्वर्टर की बैटरी अधिक चलती है, तो लेकिन सोचिए इस पे बैटरी लगाएगा तो 36 महीने वारंटी, तो 36 महीने ही समझ के चलेगा। और इस पे 25 सालों की वारंटी है, तो ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 25 से ज़्यादा ही चलेगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? सब्सिडी का है, लेकिन हमारा पहला किस्त अभी आया है। हाँ, 60,000 का किस्त आ चुका है। 60,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वो आ चुका है मेरे पास। अभी आपका स्टेट गवर्नमेंट का आना बाकी। कितने दिनों में सब्सिडी आ गया था? सब्सिडी लमसम वही हमारे ख्याल से 1 महीने से कम ही समय लगा है। 1 महीने से कम समय में ही पहली सब्सिडी आ गई। पहली सब्सिडी आ गई। अच्छा, अंकित जी ने जो चीज़ें आपको बताई, अंकित जी से ही आपका कंसल्ट हुआ था, एज इट इज उतना ही मिला या उससे कुछ कम बेसी मिला? वो जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं, और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती है। अच्छा, जो हमारे इंजीनियर्स आए होंगे यहाँ इंस्टॉल करने सिस्टम, इंजीनियर्स देखिए सही है, एक बार में आते हैं और अपने काम फटाफट करते रहते हैं वो लोग। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमें कोई लेना देना नहीं, आप जगह बता दी, अपना काम में लग गए जी। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप फाइनल कमेंट दें और अन्य ग्रीन एनर्जी से आपके रिलेशन के बारे में बताएं। देखिए, अनन्या ग्रीन से हमने जब लगवाया था सोलर पैनल, तो उस समय हमको लगा कि बाकी कंपनियों की तरह होगा। ठीक है, कि आज सामान गिर गया, 10 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ
त्यौहार या कुछ छुट्टियों की वजह से हो सकता है 2-4 दिन लेट हो, लेकिन टाइम पे सारी चीज़ें आ गई हैं। आने के बाद लगाने में कुछ भी नहीं, आप एक बार जगह आप दिखा दिए, वेरिफिकेशन वो लोग कर लिए, फिर वो लोग अपना सेटअप तुरंत अपना फटाफट सेटअप कर डालते हैं जी। ठीक, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और बात यही कहेंगे कि बेस्ट आपका अनन्या ग्रीन पड़ेगा, आप उस पर अप्लाई लगवा सकते हैं जी। तो ये राकेश जी थे जिन्होंने अपने अनुभवों को आप तक साझा किया, और साथ ही हमने आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का 2 किलोवाट का सेटअप कैसा होता है और हम किन बारीकियों पे ध्यान देते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका पैनल सेटअप को भी सुरक्षित रखे, और किस एंगल में होना चाहिए। बेहतरीन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन की टीम के साथ हम आते हैं, इसलिए हम एक एक चीज़ को बारीकी से रखते हैं। तो प्लीज़ इन बारीकियों को ध्यान से देखिए, और अपने यहाँ सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपने कंपनी या वेंडर से उन चीज़ों की डिमांड करें जो आपके लिए सही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रोचक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। अन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।